रोहतक से खबर, जहां रेल रोको कार्यक्रम का खापों ने समर्थन किया है और हरियाणा सर्व खाप की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है और रेल रोको अभियान का समर्थन किया गया है। किसान आंदोलन को खापों का समर्थन आगे भी जारी रहेगा। रेल रोको कार्यक्रम को लेकर के हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलग अलग जो रेलवे स्टेशन है प्रदेश के अंदर, उन सभी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की तैनाती की गई है। हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया गया, निर्देश पहले ही आला अधिकारियों की तरफ से दिए जा चुके हैं। तो ऐसे में रेल रोको कार्यक्रम का खापों ने समर्थन किया है और इस पूरे आंदोलन को हरियाणा सर्व खाप की बैठक में समर्थन देने का फैसला लिया गया है और आगे भी इसी तरीके से इस आंदोलन को खापों का समर्थन जारी रहेगा, यह भी साफ कर दिया गया है। तो रेल रोको कार्यक्रम को लेकर के हरियाणा पुलिस दूसरी तरफ से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अलग अलग जो रेलवे स्टेशन हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई है और इसमें जो चाहे जीआरपी हो, चाहे आरपीएफ के पुलिस की टुकड़ियां हो, इन सभी की तैनाती की गई है और हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है और पूरी तरीके से कोशिश यही होगी कि सभी कुछ सामान्य तरीके से हो पाए। लेकिन इसमें हालांकि इससे पहले एक स्टेटमेंट भी सामने आया था, एक बयान सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि पटरियों पर नहीं आने दिया जाएगा, पटरी पर बैठना ये इसको लेकर के रोका जाएगा। ये इस दौरान एक स्टेटमेंट भी दिया गया था। तो बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ रेल रोको का अभियान है और क्या शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा अभियान होगा, और साथ ही साथ जब ये पहले ही कहा जा रहा है कि ये पूरा आंदोलन पवित्र है, पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तो ऐसे में समर्थन भी है। खाप नेता धर्मवीर राठी इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले यही जानना चाह रहा हूं कि रेल रोको का जो अभियान है, इसको पूरी तरीके से हरियाणा सर्व खाप का जो फैसला लिया गया उसमें समर्थन देने की बात है? बिल्कुल, पूर्ण रूप से समर्थन और शांतिपूर्ण रूप से धरना दिया जाएगा 12 से 4 बजे तक। रेल रोको का अभियान संयुक्त किसान मोर्चे का है, हम उसका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर अब प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, इस पर भी कुछ कहना? कोई बात नहीं, हम सुरक्षा गवर्नमेंट का काम है, सुरक्षा करेगी, हम रेल रोको को रोकेंगे। धर्मवीर जी, रेल रोको अभियान जो है इस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा, पटरियों पर आया जाएगा, रोका जाएगा, अलग अलग जगहों पर बैठा जाएगा, क्या होगा, क्या रणनीति क्या है? ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 12 से 4 बजे तक सारे देश के अंदर रेलों का चक्का जाम 12 से 4 बजे तक किया जाएगा। पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होगा। ये सांकेतिक भी है और सरकार को जगाने के लिए एक समझो चेतावनी भी है कि भाई सरकार जो है इसके ऊपर गौर करे और इसको हल्के में ना ले। धर्मवीर जी, आपको लगता है कि रेल रोको का जो कार्यक्रम है, जो अभियान है, इसके जरिए सरकार के ऊपर दबाव बन पाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए जी, और सारे देश के अंदर बड़े लोग इसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं। अब भी हम गांव में घूम रहे हैं और लोग बहुत इसके लिए अपना समर्थन दे रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए। बातचीत का सिलसिला अभी तक रुका हुआ है, इसको लेकर के भी आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार के साथ बातचीत का सिलसिला कम से कम आगे बढ़ पाए? सर, किसानों ने अपनी तरफ से पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को निवेदन किया है। जितनी बार सरकार ने उनको टाइम दिया वहां पहुंचे हैं और बातचीत की है, लेकिन सरकार का एक अड़ियल रवैया है, ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और किसानों के साथ ये अन्याय है। हम किसानों से, हम सरकार से अपील भी करते हैं कि इस बात को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए और जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। अब के किसान जो है पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है कि चाहे सालों हो वो इसमें पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, मैं धर्मवीर राठी जी, एक मेरा सवाल ये है कि क्या अब बीच में एक बात ये भी सामने आ रही है कि अगर एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लेकर के आया जाए तो क्या 3 कृषि कानूनों के में संशोधन के लिए उन बातों को स्वीकार किया जा सकता है? अगर एमएसपी पर कानून बना दिया जाए तो खाप नेताओं का इस पर क्या कहना है? कि जो एमएसपी है, अगर सरकार एमएसपी पर जिस तरीके से वन साइडेड इन्होंने कानून बना दिए, अगर एमएसपी पर भी कानून बनाए तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा
और हो सकता है उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा कुछ बात को कंसीडर करे। अगर अभी तक तो कहानी ये है कि सरकार जो है बेवकूफ बना रही है, लोगों बताने के लिए कहती है हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के मौके पर वहां कोई नया मसौदा नहीं। पर अगर कानून बना दिया जाए तो सहमति बन सकती है। खैर बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में।